गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी गद्यखंड में चैप्टर चल रहा था भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है और इसके जो लेखक हैं वो हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी। ठीक है, तो आज हम इसकी अभ्यास प्रश्न लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले इसकी जो पहला प्रश्न है लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था तो उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ कर के बाँस की नलियों से जो तारागृह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज हम लोग इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हम हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहला प्रश्न होगा इसमें गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको मैं इसका संदर्भ समझा देता हूँ कैसे लिखना है। आपको संदर्भ हेडिंग डालनी है। आपको सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ से हम नहीं समझते, उसके बाद डैश डैश करके डॉट लगाते हुए लिखना है फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। ठीक, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ की। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा लिखित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से लिया गया है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित है। ठीक है, उसके बाद आप डालेंगे या संदर्भ लिख दिया। यदि संदर्भ नहीं लिखना चाहते तो आप लिखेंगे पहले प्रश्न में हेडिंग डालेंगे पाठ के आगे लिखेंगे आप उत्तर में भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। दूसरी हेडिंग लिखेंगे आप लेखक में लिखेंगे भारतेंदु हरीशचंद्र। ये पहला प्रश्न हुआ आपका। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें लिखा हुआ तो आप डालेंगे केवल रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे लेखक के अनुसार। ये लेखक ये कह रहा है कि हम हिंदुस्तानियों को अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए बहुमूल्य कार्य को देख करके भी शर्म का अनुभव नहीं आता, यानी शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती कि जिस समय हमारे पूर्वजों के पास किसी प्रकार का कोई साधन नहीं था, कोई यंत्र नहीं था, फिर भी साधनहीनता के कारण भी उन्होंने पत्तों और बाँस की कुटिया में, मिट्टी की कुटिया में बैठ कर के बाँस की नलियों से यानी डंडियों से बाँस की से जो तारे ग्रह होते हैं, तारे और ग्रह की गति को भेद करने की मशीन बना डाली, यानी एक यंत्र बना डाला। और वही मशीन जब 16 लाख रुपए की लागत से विलायत से यानी विदेशों से बनकर आई, जब उससे इन तारा ग्रह की गति नापी गई, वो गति भी और जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई जो यंत्र था उससे नापी गई, तब उनकी गति भी दोनों समान दिखाई देती हैं, इन दोनों समान रहती हैं, समान मिली। तो आपको ये रेखांकित अंश की व्याख्या जो मैंने समझाई है ये आपको इसमें लिखनी है। तीसरा प्रश्न होगा इसका, भारतेंदु जी ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण बताया है। उत्तर में लिखेंगे भारतेंदु जी ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का मुख्य कारण आलस्य, अकर्मण्यता और निकम्मापन बताया है। अगला प्रश्न देखें, लेखक को भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य है। उत्तर में लिखेंगे लेखक को भारतीयों की पूर्वजों का अनुसरण न कर पाने पर आश्चर्य, यानी हम कितने अभागे हैं कि हम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण यानी व्यवहार उनके किए गए कार्य को अपने व्यवहार में अमल नहीं कर रहे। प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में किसकी खोज की थी। उत्तर में लिखेंगे प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में दूरबीन की खोज की थी। ठीक है ना, जिससे तारे ग्रह आदि को भेद करने की गति लिखी जा सके। ठीक, ये इस चैप्टर की पहली व्याख्या हुई।
ये जो व्याख्या है प्रिय छात्रों, ये 10 नंबर की होगी। जब एक पेपरों में होगी, जब ये 2-2 नंबर के ये 5 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न वही गद्यांश के और पाठ के लेखक का नाम, दूसरा प्रश्न जो होगा वो रेखांकित अंश की व्याख्या होगी प्रत्येक पैराग्राफ में, और बाकी जो 3 प्रश्न होंगे वो व्याख्या पर आधारित होंगे। जब व्याख्या समझोगे आप पूर्ण रूप से, तो ये उन क्वेश्चनों के जो आंसर हैं उनको भी आप आसानी से दे सकोगे। आपको अपनी नोटबुक में ये बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।